हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर माह में होने वाला है। भले ही अभी तक फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है, लेकिन अगर दिसंबर माह में आपका एग्जाम होना तय कर दिया सीटेट ने तो करवा ही लेगा वो। तो हम बात कर रहे थे अपने भाषा विकास से संबंधित। लोगों ने इसमें थ्योरी अपनी कर ली थी। आज हम करने वाले हैं भाषा विकास से बनने वाले वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना प्रबल है इस चैप्टर से। तो अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लास नहीं देखी है भाषा विकास की, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम थोड़ा-सा रिवीजन करते हुए उसके बाद में आज अपने ये क्वेश्चन करेंगे, जो 10 से 12 या फिर 15 क्वेश्चन हैं, बार-बार पूछे जाने वाले। तो रिवीजन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चामस्की की। चामस्की ने क्या कहा था? चामस्की ने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या कहा था? कि जब कोई बच्चा होता है, वो जन्म से ही उसके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, ये कहा था चामस्की ने। पियाजे के अनुसार क्या है? पियाजे ने कहा कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। उनका कहना था कि जब कोई बच्चा होता है तो वो दूसरे का अनुकरण करता है, अपने माँ-बाप या फिर अपने परिवार वालों का, घर वालों का, दादा का, दादी का, इनका सबका अनुकरण करता है, तब भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, और जबकि स्किनर का मानना था कि अवलोकन के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। तो ये हम लोगों ने बात बहुत ज़्यादा डिटेल में की थी अपनी क्लास में। आज हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम करने वाले हैं इस क्लास के क्वेश्चंस, लेकिन हमने आपको थोड़ा-सा रिवीजन करवा दिया कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था बच्चे के भाषा विकास के बारे में। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। इसका बताइए सभी, जो क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पहला भाषा प्रयोग, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अभिव्यक्ति, चौथा ऑप्शन है रचनात्मकता। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है, वो होता है भाषा प्रयोग पर बल देना। क्यों होता है? क्योंकि बालक जितने ज़्यादा भाषा प्रयोग करेगा, जितनी ज़्यादा भाषाएँ बोलेगा और जैसे भी बोले, बहुत ही जल्दी सीखेगा। जब वो स्वयं भाषा प्रयोग करेगा तो बहुत जल्दी सीखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चामस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये सभी को पता होगा कि चामस्की ने क्या कहा था कि बच्चों के पास सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। अब आपको देखना यह है कि हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, या फिर कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, या फिर व्याकरण के नियम समझा दिए जाएँ ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। तो आपको बताना है इनमें से कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा सही इस क्वेश्चन के लिए। एक बार सभी लोग आराम से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में इसके ऑप्शन देखिए। थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर निकाल लिए होंगे, और अगर आंसर निकाल लिए हैं तो क्लास को शेयर करिए एक बार सभी के पास में, और वीडियो को लाइक करिए कि आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ें आने वाली हैं, जिसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी कराई जाएगी। ईवीएस की हो गई, हिंदी की हो गई, या फिर मैथ्स पेडागोजी है, संस्कृत की भी क्लासें अब की बार में चलने वाली हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो लोग कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चामस्की के अनुसार डॉट डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। आपको बताना है कि बच्चे भाषा किस कारण सीखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा आकलन क्षमता के कारण, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से, या फिर भाषाई समाज से सीखते हैं, या फिर भाषा अर्जन क्षमता से सीखते हैं। चामस्की के अनुसार आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 3 का, तो काफ़ी आसान इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही, भाषा अर्जन क्षमता। क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन क्षमता। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया होगा, उनका सबका हो जाएगा सही। यहाँ पे हमें भरना है, चामस्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट रखिएगा जरूर अपने पास, या फिर हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिलने वाली, जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आप लोग आराम से पढ़िएगा अपने, जब आपका मन करे तब मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप देखिए, इस क्लास के नीचे लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अहम केंद्रित भाषा से संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है चामस्की, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है पियाजे, और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। क्वेश्चन को पढ़िए, अहम केंद्रित क्या कह रहा है? अहम केंद्रित भाषा से संकल्पना साथ में जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास ली है पिछली वाली भाषा विकास से संबंधित, तो बहुत ही
जल्दी जल्दी आप लोगों के आंसर निकल के आ जाने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? अहम केंद्रित भाषा से संकल्पना जो है वो प्याजे के साथ जुड़ी। किसके साथ जुड़ी है? प्याजे। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है, प्याजे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डॉट डॉट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विद्यालयी समय को, या फिर भाषा प्रयोगशाला, या फिर पाठ्य पुस्तकों को, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया को। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डॉट डॉट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि वाइगोत्स्की जहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं, तो जहाँ पर आपको सामाजिक या फिर समाज ये सब शब्द लिखे हुए दिख जाए, सामाजिक समाज हो गया, या फिर इस प्रकार से शब्द जहाँ भी आपको मिलेंगे समाज सामाजिक, वहाँ पर वाइगोत्स्की जरूर आ जाएंगे। तो इसको आप लोग याद रखना, बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कई कई बार पूछे गए हैं, मतलब एक बार पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि 8-8 9-9 बार तक पूछा जा चुका हो अब तक आपके एग्जाम में। मतलब जो आपका हिंदी का आता है ना 30 नंबर के, उसमें सब क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए हैं। आप लोग इसको याद रखना। और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो लिख कर रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 1 से 2 आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित जो कक्षा होती है, उस पर जो है सबसे अधिक बल किस पर दिया जाएगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कार्य पत्रकों पर, दूसरा ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया पर, तीसरा ऑप्शन है कविता दोहराने पर, और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो कहानी सुनने पर। तो हमें पता है वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वो किस पे आधारित हैं। अगर आप लोग आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परस्पर अंतःक्रिया पे आधारित है। किस पर? परस्पर अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्लास में बने रहिएगा अंतिम तक। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? देखिए, हमने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अभी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, वहां पर भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। ये कहा था किसने? ये कहा था आपके चॉम्स्की ने। किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो इसका जहाँ पे नाम चॉम्स्की दिया है, ऑप्शन नंबर 3 वाला देखिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर इसका है नॉम चॉम्स्की। क्या हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार, पहला ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। आपको बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही रह सकता है। बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़िए सभी लोग इसको, बहुत ही शांति से पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या फिर चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी आप लोग इसका कर सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट कर रहे हैं उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। क्या होते हैं? जो आपकी भाषा होती है, जो आपकी जो आप लोग सोचते हैं और जो मन में विचार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन का, जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया है या फिर आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, उनका सबका बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना था, मतलब कह सकते हैं कि लेवल का क्वेश्चन बना है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी होशियार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सभी लोग आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया, आपको ये बताना है भाषा अर्जित करने के लिए। पहला ऑप्शन है परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर, जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, जबकि चौथा ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। वाइगोत्स्की के अनुसार जहाँ पर समाज या सामाजिक देखने को मिल जाए, फटाफट उसी आंसर को पकड़िए और टिक कर दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर बल दिया वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके लिए
बहुत सारी सीरीजें आने वाली हैं और बहुत आपका बेनिफिट होने वाला है यहाँ से, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है या फिर किससे संबंध रखती है? पहला ऑप्शन है पेवलाव से, दूसरा ऑप्शन है चामस्की से, तीसरा ऑप्शन है स्किनर से, चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की से। अंतः क्रिया फिर अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये संबंधित है वाइगोत्स्की से। किससे? वाइगोत्स्की से संबंधित है अंतःवाक या फिर अंतः क्रिया की संकल्पना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है या फिर किससे संबंध रखता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है चामस्की से, दूसरा ऑप्शन है स्किनर से, तीसरा ऑप्शन है पियाजे से, चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की से। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है या फिर किससे संबंध रखता है? सही आंसर क्या रहने वाला है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा से कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप लोगों ने क्लास देख ली है तो बिल्कुल एक नज़र में आंसर आने वाले क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है, प्याजे। क्या हो जाएगा? प्याजे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार या फिर यह कथन किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्याजे से। तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको 3 से 4 आपके हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे जो 30 नंबर की आएगी। आप लोग समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है? पूर्णतः गलत है, पूर्णतः सही है, व्यर्थ है या फिर आंशिक रूप से सही है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है, आपको ये बताना था। क्वेश्चन अच्छा है और कई लोग आंसर भी कर सकते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाएंगे। तो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। भाषा और चिंतन में जो संबंध होता है वो आंशिक हो सकता है। क्यों हो सकता है? जो व्यक्ति बोल नहीं सकता क्या वो चिंतन नहीं कर सकता क्या? मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो सोच तो सकते ही हैं, और जो सोच सकते हैं और बोल भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, आंशिक रूप से ये जो है सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही माना जाएगा आंशिक रूप से। तो आज की क्लास के ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप लोग जाइए मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारी जो पीडीएफ है आपकी हिंदी हो गई, ईवीएस हो गई या फिर मैथ्स पेडागोजी शुरू होने वाली है, वहीं पर सारी पीडीएफ मिलेंगी, वो भी विद आंसर। तो जब आपका मन करे तो आप लोग वहाँ से पढ़ करके आंसर निकाल सकते हैं या फिर देख सकते हैं क्वेश्चनों को। उसके साथ में आपको प्रीवियस और जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं 2014 से लेकर के 2022 तक के, वो सब के सब वहाँ पर मिलने वाले हैं विद आंसर की के साथ में। और क्या मिलने वाला है? और बिल्कुल फ्री में आपको एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की मिलने वाली है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज दिया गया, बहुत अच्छी तरीके से डाउनलोड की गई हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो आपको कुछ वहाँ पे ढूंढना नहीं है। और आपको अगर कोई सीटर से संबंधित बुक चाहिए तो आपको वहाँ पर लिंक दिए गए हैं हिमांशी मैम के बुक के, तो आप वहाँ से बुक भी खरीद सकते हो। लेकिन इन सब के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा ऐप, जिसका नाम है मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए और 5 स्टार रेटिंग कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी को जरूर करते रहिए, क्योंकि बिना तैयारी के है सब बेकार। पढ़ाई जरूर करते रहना है आप लोगों को है। तो चलिए, धन्यवाद।